विराट नहीं, कप्तान पाटीदार के ये दो विध्वंसक खूंखार हथियार आरसीबी के नाम पहली बार करेंगे आईपीएल ट्रॉफी। इन दो खूंखार हथियारों ने एमआई खेमे में है दहशत मचाई। अगर हम बात करें आईपीएल 2025 की, अगर हम 10 टीमों को आके देखें, समझें और तौलें उनके खिलाड़ियों को, तो भाई साहब यही महसूस होता है कि दो फाइनलिस्ट रॉयल चैंपियन बैंगलोर और मुंबई इंडियंस होने वाले हैं। हाँ, अभी तक यही प्रदर्शन देखने को मिला है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पहले मुकाबले से ही दमदार, शानदार प्रदर्शन देती हुई दिखी है। ऐसा महसूस हुआ है कि वो ऑक्शन टेबल से ही तैयार हैं। जो बेसिक्स उन्होंने ऑक्शन टेबल पर कवर किए हुए थे, वो बेसिक उनके हित में जाते हुए दिखे हैं और एक चैंपियन टीम की तरह पहले मुकाबले से आरसीबी खेलती हुई नजर आई है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी टीम की, तो मुंबई इंडियंस, उन्होंने पिछले 6 मुकाबलों में एक चैंपियन टीम की तरह खेला है। 6 के 6 मुकाबलों में जीत दर्ज कर ली है और अब ऐसा महसूस हो पा रहा है भाई साहब कि मुंबई को हरा पाना असंभव है। तो रॉयल चैंपियन बैंगलोर और मुंबई इंडियंस दो बेस्ट टीमें आईपीएल 2025 की समझ में आ रही हैं और दोनों के बीच जोरदार जंग फाइनल में देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें आरसीबी टीम की, भाई साहब जो पहली ट्रॉफी अपने नाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जद्दोजहद में आईपीएल 2025 की इस संस्करण में इनकी टीम को देखकर ये आरसीबी प्रशंसक महसूस कर रहे हैं कि पहली बार, अब की बार चैंपियन हो सकता है। हाँ, नीली जर्सी रोड़ा बन सकती है, लेकिन इस टीम में दमखम है। इस टीम में विराट पहले से ही बैकबोन हुआ करते थे, लेकिन अभी तक चैंपियन नहीं बना पाए। लेकिन इस टीम में पाटीदार ने दो अचूक ब्रह्मास्त्र ऐड कर लिए हैं। जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़े हैं, जीतने के बावजूद भी आरसीबी टीम ने परफेक्ट प्लेइंग 11 का चुनाव किया है। यह सबसे बड़ी बात है। आप जब जीतते जाते हैं, विनिंग मोमेंटम पर सवार होते हैं, तो फिर कमियां और खामियां अपनी टीम की नहीं देखते हैं। लेकिन आरसीबी जीतने के बावजूद अपनी टीम की कमियों और खामियों पर काम करती गई और एक विध्वंसक प्लेइंग 11 बना ले गई है। उसमें दो विध्वंसक हथियार नजर आ रहे हैं। उसमें अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े विध्वंसक हथियार की, तो टिम डेविड है। टिम डेविड ने कहर बरपा रखा है। अक्सर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टॉप ऑर्डर पर निर्भर हुआ करती थी। वहीं पर वो खिलाड़ियों पर दाव चलते थे। विराट कोहली हो जाया करते थे, एबी डिविलियर्स जब थे तो एबी डिविलियर्स हो जाया करते थे, गेल थे तो क्रिस गेल हुआ करते थे, बीच में रजत पाटीदार जुड़े तो रजत पाटीदार। फिर जब फिनिशिंग डिपार्टमेंट की बारी आती थी तो नीलबटा सन्नाटा, कोई फिनिशर उनको मिलता ही नहीं था। कोई बड़ा नाम वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं था। कभी मैक्सवेल को ऐड कर लिया तो उनको नंबर 4 पर खिला दिया। तो ये बड़ी कमी हुआ करती थी, लेकिन इस बार उस कमी को पूरा किया गया है। टिम डेविड के ऊपर दाव चला गया। हालांकि मुंबई इंडियंस में जिस तरीके से डेविड का प्रदर्शन था, सभी आरसीबी प्रशंसक आश्वस्त नहीं थे कि टिम डेविड बहुत बेहतर ही प्रदर्शन कर देंगे। लेकिन शायद टिम डेविड ने अपनी कमियों और खामियों पर आईपीएल 2024 के बाद काम किया और 2025 में उसका परिणाम उनको मिलता हुआ दिख रहा है। जबरदस्त, बेमिसाल, अद्भुत पारियां इस संस्करण में टिम डेविड खेल चुके हैं, फिनिशिंग टचेस दे चुके हैं और टिम डेविड इस वक्त कहर बरपाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इनके खिलाफ जब भी मैचअप्स का प्रयोग किया गया है, जब भी स्पिनर लाए गए हैं, स्पिनरों के ऊपर टूट पड़े हैं टिम डेविड। ये आरसीबी टीम के लिए बड़ी बात रही है, खास बात रही है। तो टिम डेविड फिनिशिंग टचेस दिख रहे हैं, जो 15 गेंदों पर 30 रन या फिर एक अर्धशतक जो ठोका है, और जितनी भी केमियो जिन्होंने खेले हुए हैं, फिनिशिंग डिपार्टमेंट की बात करूं, जहां फिनिशिंग टचेस जिन्होंने दिया हुआ है, वो आरसीबी के हित में जाता हुआ दिख रहा है। और आरसीबी टीम मुंबई इंडियंस के ऊपर यहीं पर पलड़ा भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर हार्दिक पांड्या फिर बड़ा नाम नहीं है, लेकिन यहां पर टिम डेविड जैसा बड़ा नाम है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी की, तो रोमारियो सेफर्ड। हालांकि रोमारियो सेफर्ड का ये पहली पारी, हालांकि रोमारियो सेफर्ड की मैं बात करूं तो जब ये बुमराह के सामने आएंगे, ट्रेंट बोल्ट के सामने आएंगे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि भाई साहब इसी तरीके का प्रदर्शन आएगा, दमदार प्रदर्शन आएगा। लेकिन दहशत तो रहेगा गुरु रोमारियो सेफर्ड का। ये प्लेऑफ में जब जाएंगे तो रोमारियो सेफर्ड बाकी टीमों के खिलाफ अपना हुनर, अपना काबिलियत दिखा सकते हैं, जैसे कि आज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दिखाया। आज जबरदस्त टच में दिखे, शिवम खालिल अहमद के ओवर में 33 रन कूद डाले, और अगर एज मिला आरसीबी को इस मुकाबले में तो रोमारियो सेफर्ड के 14 गेंदों पर 53 रनों की पारी के कारण मिला है। रोमारियो सेफर्ड और टिम डेविड की ये जो जुगलबंदी है, वो आरसीबी के हित में जाती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है कि पूरी निर्भरता टिम डेविड के ऊपर है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। वहां पर आपको रोमारियो सेफर्ड भी दिख जाएंगे, रितेश शर्मा भी दिख जाएंगे, यानी एक से बढ़कर एक फिनिशर्स रखे हुए हैं
आरसीबी टीम ने हर एक डिपार्टमेंट को कवर किया हुआ है। रोमारियो सेफर्ड के एडिशन ने इस टीम को और भी मजबूती प्रदान दे रखी है। अगर हम बात करें इस टीम की, तो ये रोमारियो सेफर्ड का एडिशन एकाएक नहीं हुआ। शुरू में ये लियाम लिविंगस्टन को खिला रहे थे, कुणाल पांड्या को काफी नीचे भेज रहे थे, फिर इनका दिमाग ठनका कि नहीं यार, कुणाल पांड्या को एज ए फ्लोटर हम यूज कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो उनको चौथे और पांचवें पे खिला सकते हैं, लियाम लिविंगस्टन को बाहर कर सकते हैं और रोमारियो सेफर्ड को लाकर अपने फिनिशिंग डिपार्टमेंट को और मजबूत और सशक्त कर सकते हैं। ये जो वर्क किया गया, जो इसका भी ब्रेन रहा होगा इसके बिहाइंड, आप देख सकते हैं उसका परिणाम इस मुकाबले में दिखा है। अगर ये नहीं रहते तो फिर ये 14 पॉइंटों पर अटक जाते। तो रोमारियो सेफर्ड के एडिशन ने भाई साहब एक खतरनाक और एक खूंखार प्लेइंग 11 का निर्माण कर दिया है। बाकी टीमें इन दो खिलाड़ियों के दहशत में जरूर आती हुई दिखेंगी। हालांकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ, बुमराह के खिलाफ रोमारियो सेफर्ड किस तरीके से फिनिशिंग टच दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो अलग मुद्दा है, कितनी काबिलियत है, लेकिन है तो खिलाड़ी सॉलिड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी गेंदबाजों को कुत्तों की तरह मार सकते हैं, कुटाई कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ये दो खिलाड़ी कितने जरूरी आरसीबी टीम के चैंपियन बनने के लिए हैं और कितना महत्वपूर्ण भूमिका ये आरसीबी को चैंपियन बनाने के लिए निभा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।